तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन लिया था एंड जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको 4 लेवल्स के बारे में बताया था। वॉइस कम है काफी। ह्यूमन कैसे वो 4 लेवल्स के ऊपर जीता है। फर्स्ट इज विक्टिमहुड, सेकंड इज विक्टिमहुड के बाद वो अचीवर कॉन्शियसनेस में आता है, फिर उसके बाद वो एक फ्लो की स्टेट में आता है जिसे हम एक सॉरी व्हाट शुड आई से दैट एक फ्लो स्टेट बोल सकते हैं हम उसे, या एक सरेंडर की स्टेट बोल सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेट इज अवेकनिंग, जो वो अवेकनिंग की स्टेट में आता है। तो इन 4 स्टेट्स में वो रहता है। तो मनोज जी इज हियर। सो इन 4 स्टेट्स में जब वो रहता है तो उसके बाद में अब आज जो हम बात करेंगे, मैंने अपनी जो ओरिएंटेशन सेशन था उसके उस टाइम पे आपको बताया था कि नॉट इन ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको बताया था कि कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का एक इंटरनल पार्ट होता है। हम 3 लेवल्स पे कम्युनिकेट करते हैं, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट लेवल इज कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, सेकंड लेवल इज कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, थर्ड लेवल इज कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। सो इन एक्चुअल पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन एक्चुअली 2 ही लेवल्स पे हो रहा होता है। Whatever you are communicating with yourself, you are actually communicating with the universe automatically. वो आपका यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेशन अपने आप ही स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसके आधार पे आई हैव क्रिएटेड सम प्रिंसिपल्स जो उस कम्युनिकेशन को ऑकर करने में या फिर उस कम्युनिकेशन को एक पॉजिटिव वे आउट में अगर आप उसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उन कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आपको कम्युनिकेशन करने होंगे, वो उसके मैंने सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स डिजाइन किए हैं जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इनमें मैंने 2 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट इज व्हेन यू आर विद योरसेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप खुद के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें हमारा होगा वो होगा इंटरनल प्रिंसिपल्स के अंदर दैट वी आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। प्लीज ब्रिंग योर नोटपैड एंड पेन विद यू। अगर नहीं हो तो प्लीज मनोज जी अपने साथ एक बार कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज वी आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। हम 3 साल की उम्र से ही शुरू कर देते हैं हमारा जो सेल्फ डायलॉग होते हैं और सेल्फ टॉक जो होती है जिसे कहते हैं, हम 3 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं और टिल द डे वी डाई, जो भी हमारा इस जीवन में सबसे हमारा लास्ट डे भी होगा, लास्ट मोमेंट भी होगा, तब तक वो कम्युनिकेशन चलता ही रहता है। वो हमारा जो कम्युनिकेशन या जिसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं, ये हमारे बिलीफ्स को, हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है और बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पे इफेक्ट करता है। जिस भी लेवल का आपके सेल्फ टॉक होगी, जिस भी लेवल का आपके सेल्फ कम्युनिकेशन होगा, वही आपके बिलीफ्स को फॉर्म कर रहा होगा, वही आपके इमोशंस को चैनलाइज कर रहा होगा और वही आपके बिहेवियर को फॉर्म कर रहा होगा। जिस भी तरीके से आप रिएक्ट करते हैं इस जीवन में, वही जो आपका सेल्फ कम्युनिकेशन है वही इन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज्यादा। और जो भी एक सेल्फ टॉक आप रिपीटेडली बोले जाते हैं खुद के साथ में, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जो भी जिस भी तरीके की आप सेल्फ टॉक खुद के साथ में करेंगे, जो भी वर्ड्स, जो भी एक सेंटेंस को आप बार बार खुद के साथ में बोलेंगे, वही आपके जीवन का फैक्ट बन सकता है, इवन ऑन योर सबकॉन्शियस लेवल। फैक्ट मतलब आपके लिए वो सच्चाई बन सकती है। वो सच्चाई बनेगी नहीं, लेकिन वो आपके लिए जरूर सच्चाई बन जाएगी। सो अगर आप अपने आप को बार बार ये कहते हैं कि मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूं, या मेरे से तो हमेशा गलती ही होती है, या मैं ही सारी बीमारियों की जड़ हूं इस घर में, तो ऑटोमेटिकली वो आपके नजरिए में सच बनने लग जाएगा। जब हम कहते हैं कि एक सबकॉन्शियस लेवल पे चेंज इन सबकॉन्शियस लेवल, तो जरूर नहीं होता कि चीज एक्सटर्नल में भी आए, लेकिन एक्सटर्नल में आने से पहले वो इंटरनली जरूर सच हो जाएगी आपके लिए। तो और हमने जो हमारी ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसके अंदर ये बात जानी थी कि दैट हमारा जो सेल्फ टॉक का नेचर है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। मनोज जी आप एक बार अनम्यूट करके बताइए, आपने देखी अभी इंट्रोडक्टरी क्लास, नहीं देखी? मनोज जी? यस सर। जी सर। एक मिनट, अब एक बार कम्युनिकेट करेगा मनोज जी,
हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। हेलो, सुन रहा हूँ आपकी बात। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो communication बोलिए नहीं सर। हो रहा। चलिए हेलो। कोई बात नहीं, हम आगे शुरू करते हैं। आप चैट में बता दीजिएगा आगे अगर हो तो, अगर आपने जी देखा हो तो। बाकी मैं शॉर्ट में निपटा देता हूँ कि हमने करा क्या था। कि सेल्फ टॉक का जो नेचर है हमारा वो नेगेटिव होता है। रीजन क्या होता है उस नेगेटिव होने का, कि जब हम पहले, एक हमारे जो एंसेस्टर्स रहे थे, जिस धरती पे रहे थे, उन्होंने, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया होगा कि दो एंसेस्टर्स खड़े हैं, सपोज करो 2 लोग खड़े हैं, उनमें से एक बंदा है जो नेगेटिव सेल्फ थॉट वाला है और एक बंदा है जो पॉजिटिव सेल्फ थॉट वाला है। अब इन दोनों में से सर्वाइवल के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? जब भी कोई झाड़ी में से आवाज आई होगी तो एक नेगेटिव वाले ने सबसे पहले क्या सोचा होगा कि कोई शेर है या कोई प्रीडेटर है जो मुझे खाएगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला होगा उसने क्या सोचा होगा कि दिस इज जस्ट वॉइस ऑफ विंड, कोई हवा है उसकी आवाज है, या कोई किसी भी पेड़ पत्ते की, या कोई चूहा वगैरह है उस। अब जो पॉजिटिव वाला होगा वो उस मोमेंट पे क्या करेगा, वो वहां पे वहीं पे पेड़ के नीचे खड़ा होगा, और जो नेगेटिव सोचने वाला होगा वो क्या करेगा, उस पेड़ के ऊपर फटाफट से जाके ऊपर चढ़ जाएगा। अब सरवाइव कौन करेगा इन दोनों में से? इन दोनों में से सरवाइव वो करेगा जिसका थॉट का पैटर्न नेगेटिव होगा इन लॉन्ग रन। मे बी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तक वो शेर नहीं था, वो सिर्फ चूहा था, लेकिन 8वीं 10वीं बार में भी अगर वो शेर निकला तो कौन मरा? जिसका थॉट पैटर्न पॉजिटिव था। एंड हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो भी सर्वाइवल रहेगा वही आगे अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाएगा। तो जो बंदा पॉजिटिव था वो ऑटोमेटिकली अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में या फिर अपने जीन्स को आगे फॉरवर्ड करने में हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहा होगा। और सक्सेसफुल कौन रहा होगा? जिसने अपनी जीन्स, जो हमेशा नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में रहा, वही जिंदा रहा और उसने अपनी जीन्स को आगे तक फॉरवर्ड किया है। तो दैट्स द मेन रीजन कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव होता है। और ये जो सेल्फ टॉक के पैटर्न्स होते हैं ना, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर बेसिकली वैसे बताऊं तो वैसे काफी तरीके के हो सकते हैं, बट 2 तरीके के बेसिक हो सकते हैं। एक होता है पर्सनलाइजिंग वे में, दैट जब आप ये सोचे कि आई एम द रीजन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, कि मैं ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हूं, एक एग्जांपल है इसका। या फिर मेरी ही वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें आपके मन में आती हैं कि आप अपने ऊपर ले रहे हैं चीजों को, आप अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये मेरी गलती है, ये मेरी प्रॉब्लम्स है, ये मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। ये जब आप इस तरीके से पर्सनलाइज करते हैं आउटर सर्कमस्टांसेस को भी, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है प्रेटरिंग का, जब आप एक नेगेटिव साइड के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं जीवन में। जब आप उस नेगेटिव साइड के ऊपर जो जो आपके पास चीजें नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज कर स्टम्बल करते हैं, आप हकलाते हैं थोड़ा बहुत अपनी स्पीच के टाइम पे, तो आपका जो पूरा ही पूरा फोकस रहेगा वो स्टम्बल के ऊपर ही रहेगा। जब भी आपने स्पीच दी तो आप उस टाइम पे यही सोच रहे होंगे उसके बाद में कि बाकी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं हकलाता हूँ या कुछ ऐसी चीजें हैं। तो उन चीजों के ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इन दोनों चीजों के बावजूद भी एक सबसे बड़ा रीजन जो हमारा रहता है, कि रहता क्या है कि जो हमारा जो नेगेटिव सेल्फ थॉट का पैटर्न है ना, वो कुछ ऐसा है कि एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी आज से कुछ सालों पहले। उसमें क्या हुआ था दैट हमारा जो पर्सपेक्टिव का एक खेल बता रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव का क्या खेल हो सकता है। एक रिसर्च कंडक्ट हुई वहां पे, कुछ लोगों को जो भी हॉस्पिटल्स में आए उन्हें एक सर्जरी का प्रोसीजर बताया गया। उन्हें बताया गया कि जो भी उनकी सर्जरी होनी थी उन्हें बताया गया दैट दिस सर्जरी हैज 70% सक्सेस रेट। आप अगर ये सर्जरी करवाते हैं तो 70% चांस है सर्जरी जो है सक्सेस हो जाएगी। वो लोग ज्यादा मोटिवेटेड थे सर्जरी करवाने के लिए, और वहीं दूसरे कुछ लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को बताया गया कि 30% चांस ये भी है कि सर्जरी फेल हो जाए। उन्हें बात दोनों सेम थी, लेकिन दूसरे ग्रुप को ये बताया गया 30% चांसेस है फेलियर होने के। एंड इसमें कोई दोहराया नहीं रहा कि जिनको लोगों को 70% सक्सेस रेट बताया गया वो ज्यादा मोटिवेटेड थे, एनकरेज थे उस सर्जरी करवाने के लिए, और वो लोग ज्यादा आगे आए उस सर्जरी को करवाने के लिए। लेकिन उन्हीं 70% लोगों को जब दोबारा से एक और पर्सपेक्टिव दिया गया, कि उन्हीं लोगों को दोबारा से बताया गया कि 30% चांस ये भी है कि ये सर्जरी फेल हो जाए, एंड दे समहाउ हेजिटेटेड। उन्होंने हेजिटेट करना शुरू करा आगे बढ़ने से। और जो 70% जो 30% लोग थे
जो ये समझते थे कि जिन्हें ये बताया गया था कि फेलियर के रेट्स हैं कि 30% आप फेल हो गए, जो नेगेटिव पैटर्न में थे, उन्हें जब ये बताया गया कि 70% सक्सेस रेट है सर्जरी का, उनके ऊपर फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं आया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का। दिस शोज, दिस बेसिक एग्जांपल, दिस जो ये रिसर्च कंडक्ट करी गई थी, इसका सिर्फ एक रीजन था, ये जानने के लिए कि जब आपके ब्रेन में कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न आ गया तो उसे अगर हम पॉजिटिव से चेंज करना भी चाहें तो भी वो बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव पैटर्न आ गया है, उसे जब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहा तो हम विद ट्रिक ऑफ सेकंड कर पाए। हमने सिर्फ आपको ये बता दिया 70% सक्सेस रेट से, हमने बस आपको ये बता दिया कि 30% फेलियर के चांसेस हैं, और आप अपने पर्सपेक्टिव को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्विच कर गए नेगेटिव की तरफ में। वही आपको हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में चलाना चाहा सेम उसी प्रोसीजर से, तो आप उस पॉजिटिव की तरफ नहीं आ पाए। और यही जो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ना आने का रीजन है, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस लगातार चलने का रीजन है, वही रीजन है कि काफी हद तक काफी लोग ऐसे हैं जो हेल्पलेस फील करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है ना, बार 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 जो रिपीट होती रहती है नेगेटिव थिंकिंग, यही चीज है जो उनकी रियलिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लग जाती है। अब इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज कैसे किया जा सकता है? क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन दिस नेगेटिव थॉट प्रोसेस कैन बी चेंज? देखिए, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ऐसा कुछ है ही नहीं, ये बस एक नजरिया है। अब अगर ये ग्लास है, इस ग्लास को मैं इसमें लूं और इसके अंदर में इतना पानी डाल दूं, लेट्स से, ठीक है। अब आपका नजरिया दो हो सकते हैं, एक आप ये कह सकते हो कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और आधे लोग ये कह सकते हैं कि आधा, ये ग्लास आधा खाली है। अब इन दोनों में से सही सच क्या है और झूठ क्या है? तो दोनों चीजें फैक्ट है, ये आधा गिलास खाली भी है और एक आधा गिलास भरा भी है, दोनों फैक्ट है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है कि जो बंदा नेगेटिव चीज में देख रहा है, इसको ये देख रहा है कि इसके अंदर आधा गिलास खाली है, उसका थॉट प्रोसेस नेगेटिव रहेगा। वो ये देखेगा उसके पास क्या नहीं है जीवन में, और जो ये देख रहा है ये गिलास आधा भरा है, उसका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा। वो ये देखेगा कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस है इस जीवन में उस इस लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर आने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। आप जिस भी चीज की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, उसी चीज में आप परफेक्ट होते जाएंगे। आपने आजीवन बचपन से लेके अभी तक एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस की प्रैक्टिस की है, जाने अनजाने। हमेशा आप एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जिए हैं, हमेशा आपने जो थिंकिंग का पैटर्न रहा है आपने उससे नेगेटिव ही रखा है। अब उसे अगर आपको पॉजिटिव लेके जाना है तो एक दिन में हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरूर हो सकता है। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। दिन के 5 से 7 मिनट कीजिए बस खुद को, फॉर 5 to 7 मिनट्स टेक आउट अ डायरी, उसमें आप नोट डाउन कीजिए कोई भी 3 से 4 चीजों से शुरुआत कीजिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जो आपकी जिंदगी में एक चेंज लेके आती है। बहुत से छोटी छोटी चीज हो सकती है वो, मे बी आपका खाना जो आपके प्लेट के ऊपर रखा गया है, मे बी आपका परिवार जो आपके साथ है, मे बी आपका एक छोटी सी ये जिंदगी भी एक उसमें आ सकती है ग्रेटिट्यूड के अंदर कि आपको ये जीवन मिला है, आज का दिन ही वो मिला है आपको जीने के लिए, चेंज लाने के लिए अपने परिवर्तन में, अपने जीवन में, औरों के जीवन में। उसके लिए बस 5 मिनट का समय दीजिए, बस 5 मिनट तक उस चीज को एनालाइज कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं आपके जीवन में जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, आप जिनमें परिवर्तन लेके आ सकते हैं। सेकेंड थिंग सर, आई हैव टोल्ड यू दिस फर्स्ट पॉइंट, बट इसके साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, डोंट टेक योर थॉट्स टू सीरियसली। मैंने आपको बता तो जरूर दिया है कि आपका जो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो आपकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन अपनी थॉट्स को ज्यादा अहमियत मत दीजिएगा। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जो हमारी थॉट्स होती हैं उनकी भी एक मेटा थॉट्स होती हैं। थॉट्स तो जानवरों में भी होती हैं, एक हर एक जानवर के अंदर थॉट आ सकती है कि दिस इज समथिंग एंड उसके लिए मेरे को ये एक्शन लेना है। लेकिन हमारे थॉट्स को भी एक थॉट्स के लिए भी थॉट्स आ सकती हैं, ये हमें एक ह्यूमन बनाता है। ये सिर्फ एक ह्यूमन के अंदर कैपेबिलिटी होती है जिसे मेटा थॉट्स बोलते हैं।
हम अपने थॉट्स को लेबल करने लग जाते हैं कि ये मेरी पॉजिटिव थॉट्स है, ये मेरी नेगेटिव थॉट्स है, इस तरीके की लेबलिंग करने लग जाते हैं। और उसके वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी लोग ये बात को जानते हैं कि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा चांसेस होते हैं उनके डिप्रेशन में आने के या फिर गिल्ट में आने के कि मैं नेगेटिविटी सोचे जा रहा हूँ बार बार। तो अपनी थॉट्स को अहमियत ज्यादा मत दीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस में जरूर लेके आइएगा इस चीज को कि अपने दिन का 5 मिनट का टाइम आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर टाइम दें। पूरे दिन आपको थॉट के बारे में नहीं सोचना कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो जैसा चल रहा है चलना दीजिए। आप 5 मिनट देना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे दिन के अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप होगा। आपको उसके ऊपर कोई किसी भी तरीके का प्रेशर या कोई भी तरीके का किसी भी एफर्ट पुट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप ज्यादा उसके बारे में ना सोचिए, ठीक है? ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है वो है माइंड एंड बॉडी आर वन। ये हमारे कम्युनिकेशन का, इंटरनल कम्युनिकेशन का सेकंड पॉइंट है, दैट माइंड एंड बॉडी आर वन। अब ये माइंड एंड बॉडी वन कैसे है? माइंड एंड बॉडी वन ऐसे हैं कि इससे पहले 1970 से पहले हम ये सोचते थे, हमारे मेडिकल साइंस और जो सारी चीजें थी वो ये बिलीव करा करते थे कि माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग हिस्से हैं। शरीर आपका एक अलग हिस्सा है और दिमाग आपका एक अलग हिस्सा है। बट थ्रू सम रिसर्चेस, जो भी उसके बाद में साइकोलॉजिकल रिसर्चेस, उसके बाद में पता चला कि दोनों एक्चुअली एक ही है। जो भी आपके शरीर में हो रहा है, जिस भी तरीके की हलचल आपके शरीर के अंदर होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के ऊपर भी जरूर अफेक्ट करेगी, और जिस भी तरीके की हरकत आपके ब्रेन के अंदर होगी वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर को जरूर अफेक्ट करेगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर आप देखना चाहें, अभी की अभी आपको दिख जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने फोन को साइड रख दीजिए, सारी चीजों को साइड कर दीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। आंखें बंद रहेंगी, बॉडी पूरी रिलैक्स, नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। बैक शुड बी स्ट्रेट, फोरहेड रिलैक्स। अब नॉर्मल ब्रीथ कीजिए, नॉर्मली जैसे ब्रीथ करते हैं ऐसे। अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा अपने से अलग कर लीजिएगा, हल्का सा अलग कर लीजिए, जैसे आपने दोनों हाथों के अंदर कुछ, दोनों हाथों के ऊपर कुछ उठाया हुआ है, इस तरीके से उन्हें रख लीजिएगा। सीधे और उल्टे हाथ को ऊपर हवा में उठाइए हल्का सा, और ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपने कुछ उठा रखा है। नाउ इमेजिन जो आपका राइट हैंड है उसके ऊपर इमेजिन कीजिए बहुत भारी किताब, एनसाइक्लोपीडिया की, बहुत भारी, हवा में रहेंगे हाथ आपके अभी, और इमेजिन कीजिए बहुत भारी किताब आपके सीधे हाथ के ऊपर रख दी गई है, और वो हाथ धीरे 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 उस बोझ को फील कर रहा है। नाउ इमेजिन एक और किताब रख दी गई है, नाउ इमेजिन एक और किताब रख दी गई है उसी साइज, टोटल अराउंड 40 kg ऑफ वेट आपके हाथों के ऊपर है। हाथ धीरे धीरे उस वेट के नीचे जाते जा रहा है। इमेजिन कीजिए उस वेट को फील कीजिए और उस हाथ को नीचे जाने दीजिए। सीधे हाथ धीरे 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 नीचे की तरफ चल रहा है। नाउ अपने हाथों को रख दीजिए और बाहर आ जाइए। नाउ आपने इमेजिन एनालाइज किया होगा कि वो हाथ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नीचे की तरफ में टर्न आउट हो रहा था, अगर आपने इसे प्रैक्टिस को अच्छे से किया है तो। अब वो होता क्यों है ये जानने की कोशिश करिए। अभी आपने बस, क्या वो किताब थी वहां पे? वो वहां कोई किताब नहीं थी, ना सीधे हाथ में कोई किताब थी, ना उल्टे हाथ में कोई किताब, कहीं भी कोई किताब नहीं थी। बस आपके ब्रेन के अंदर एक थॉट प्रोसेस फील कर दिया गया कि आपके हाथ में वो किताब है, और उसी थॉट प्रोसेस में आपके हाथ के ऊपर वो वेट भी फील करना शुरू कर दिया, और सारा पैटर्न वो क्रिएट हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी तरीके का जो भी डिजीज है आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी के अंदर,
चाहे वो किसी भी तरीके का दर्द हो, किसी भी तरीके का कैंसर हो, कोई भी बीमारी आपकी ब्रेन बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, तो वो सबसे पहले आपकी थॉट्स की वजह से ही क्रिएट होती है। जिस भी थॉट प्रोसेस में आप रेगुलरली रहेंगे, अगर आप एक नेगेटिव थॉट पैटर्न में हैं, अगर आप एक फ्रस्ट्रेटेड में, लो एनर्जी वाले स्टीम में आप रहेंगे, एंगर में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को, आपने देखा होगा, वो एक जकड़न सी पैदा होती है आपकी बॉडी के अंदर जब उस स्टेज में आपका ब्रेन रहता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जो जकड़न क्रिएट होगी, वही डिजीज को पैदा करती है, वही डिजीज को क्रिएट करती है। अब ये जो भी आपके बॉडी में आपको फील हो रहा है, किसी भी तरीके का एंजाइटी है, ओबेसिटी है, बैक पेन है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो ये एक्चुअली है कि ये एक तरीके से एक कम्युनिकेशन ही होता है। आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट कर रही होती है कि दिस समथिंग रॉन्ग इन योर थॉट्स, जिन्हें आपको चेंज करने की जरूरत है। और हमें बस इतनी जरूरत है कि उसे हम एक्नॉलेज करें। जिस दिन आपने उसे एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि आपकी बॉडी आपसे बोलना क्या चाह रही है, आप धीरे धीरे उसे चेंज भी ऑटोमेटिक करते आएंगे। The second point, this was the second point, that mind and body are one. First was that we are always communicating. Second is mind and body are one. Now we come to the third point. Third point is there is nothing called bad life or bad day. There is only bad state. अब ये क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट का मतलब हुआ that sometimes हम एक बैड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। डिप्रेशन हुआ, सैडनेस हुई, एंगर हुआ, ये सब क्या है? ये एक्चुअली एक बैड स्टेट ही तो है। और इस स्टेट के अंदर हम अपनी जिंदगी को लेबल कर रहे होते हैं तो मेरी तो जिंदगी खराब है। कई बार दिन में गुस्सा आ गया, सुबह गुस्सा आ गया किसी चीज के ऊपर, तो हम पूरे दिन को लेबल कर देते हैं, आज तो दिन ही खराब है, हम लेबलिंग करने में लग जाते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम इस स्टेट्स के अंदर होते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे वो है, क्या कहना चाहिए उन्हें, रिसोर्सेज बोल सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके के जो भी कुछ हमने सीखी हैं चीजें लाइफ के अंदर, उन सबसे एक डिस्कनेक्शन सा फील होने लग जाता है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स का भी होता है। अच्छे से अच्छे क्रिकेटर पे भी, सचिन तेंदुलकर को भी आपने देखा होगा, वो आउट ऑफ फॉर्म चलते हैं कई बार। तो एक्चुअली होता क्या है, वो उस टाइम में क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गए हैं, तो उन्होंने ये भूल गए हैं कि उन्हें बैटिंग कैसे करनी है, या किस तरीके से बॉलिंग करनी है, या क्या करना है। बट एक्चुअली होता क्या है, बस वो उस टाइम पे उस स्टेट में है नहीं कि वो अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। उनके पास वो जो रिसोर्सेज है कि वो शॉट्स कैसे खेलना है उन्हें लाइफ के अंदर उस बॉल के ऊपर, वो सारा उन्हें पता है, लेकिन वो उस टाइम पे उनका एक्सेस टूट जाता है। ये जो रिसोर्सेज है किसी भी तरीके के, जैसे फॉर सचिन इट्स अबाउट कि शॉट कैसे मारना है। अब आपके जिंदगी में भी आपके लिए कुछ रिसोर्सेज होंगे। वो रिसोर्सेज हो सकते हैं कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको कॉन्फिडेंस कैसे फील करना है, आपको क्लैरिटी कैसे लेके आनी है, आपको जॉयफुलनेस कैसे लेके आनी है, कैसे आपको पीस चाहिए अपने जीवन के अंदर। ये सारे रिसोर्सेज आपके अंदर ऑलरेडी हैं। और अगर रिसोर्सेज नहीं है तो वी हैव द रिसोर्सेज टू ऑल द स्किल्स विद इन आवरसेल्फ टू, या फिर हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम उन रिसोर्सेज को एक्वायर कर पाए। या तो हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने की, या फिर वो स्किल्स को एक्वायर करने की हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इन तीनों में से एक ना एक चीज जरूर होगी सर आपके पास में। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी इन तीनों में से एक भी चीज ना होगी। या तो मे बी आप पहले एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स थे, एक बचपन में कई लोगों के साथ होता है कि वो बचपन में बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर शाइनेस आ जाती है, क्योंकि वो एक बैड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। पहले बहुत कॉन्फिडेंस था, कुछ एक गलत डिसीजंस की वजह से वो कॉन्फिडेंस लैक होता चला जाता है धीरे धीरे। तो क्या वो रिसोर्स चला गया? नहीं, आप वही इंसान है, आपके पास वही रिसोर्सेज हैं, सब कुछ वही है, लेकिन इस टाइम पे आप उस स्टेट में नहीं है कि आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। वंस यू लर्न टू चेंज योर स्टेट, तो ऑटोमेटिकली आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना शुरू कर देंगे।
आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो एक्चुअली है क्या, सच्चाई क्या है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी थॉट आती है किसी भी तरीके की, आपके माइंड में कोई भी आपका सपना आया कि वो ये सपना है, ये आपकी थॉट है, तो ऑटोमेटिकली उसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है उसे फुलफिल करने की। ऐसे ही रैंडमली नहीं आया होगा कोई भी थॉट। किसी भी तरीके का थॉट आप माइंड में अगर आया तो कैपेबिलिटी के साथ में ही आता है। आपके ड्रीम्स, आपके थॉट्स जो जनरेट होते हैं वो करंट कंडीशंस और सिचुएशंस के हिसाब से ही होते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए। लाइक आपके माइंड में माइट भी पॉसिबल कि E इक्वल टू MC स्क्वायर, इस बात को सॉल्व करने के थॉट कभी नहीं आया हो आपके ब्रेन के अंदर। आपको नहीं आया होगा कि इसे मेरे को प्रूव करके दिखाना है। ब्रेन में आया था, उसके ब्रेन में आया था सर, क्योंकि उसकी करंट कंडीशंस ऐसी थी, उसकी करंट सिचुएशंस ऐसी थी। लेकिन आपके ब्रेन में जो भी चीजें आई जनरेट हुई हैं आपकी करंट कंडीशंस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हुई है। जब भी आपको कोई थॉट आए या कोई ड्रीम आए तो ये याद रखिए कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है जनरेट करने की, उन स्किल्स को, नॉलेज को, उन रिसोर्सेज को, ताकि वो सपोर्ट कर पाए उस गोल को अचीव करने में। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम उस अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हम उस स्टेट के अंदर ही फंस के रह जाते हैं जो हमें बार बार एक सेम रिपीटेड पैटर्न के ऊपर चलाती रहती है, दौड़ाती रहती है, सेम रिपीटेड पैटर्न के ऊपर, जिसमें हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हमें कैसे उन थॉट्स को चेंज करना है, कैसे उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई थॉट आए, कोई भी स्किल्स आए, कोई भी प्लान आए आपके माइंड में कि मुझे दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, ये चीज करना है, ये मेरा सपना है, तो याद रखिएगा आपके पास रिसोर्सेज हमेशा होंगे उस चीज को पूरा करने के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज एक्वायर दोज रिसोर्सेज, एक्वायर दोज स्किल्स। उस स्टेट में आपको पहुंचना है। स्टेट कैसे चेंज करनी है मैं आपको आगे बताऊंगा, स्टेट एक्चुअली चेंज कैसे होती है। अभी बस ये बेसिक चीजें हैं जो आपको लाइफ में ऊपर धीरे धीरे अप्लाई करनी है। फोर्थ प्रिंसिपल of communication is there is no negative experiences, only negative meaning to certain experiences. अब इसका मतलब क्या हुआ, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इस नामक की चीज नहीं है कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, ये मेरे लिए बुरा था, या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस से हम कोई भी क्रिएट होता है हमारे, हम ये कहते हैं कि ये मेरे लिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस था, तो कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होता ही नहीं है एक्चुअली एग्जिस्टेंस के अंदर। सिर्फ एक नेगेटिव मीनिंग होता है जो आपने उस एक्सपीरियंस को लेबल कर दिया कि ये एक नेगेटिव था। अब ये नेगेटिव लेबलिंग से होता क्या है, आई विल शेयर विद यू टू स्टोरीज, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली नेगेटिव मीनिंग हम देते कैसे हैं। फर्स्ट स्टोरी एक सांप की थी। सांप एक कारपेंटर की शॉप में घुस जाता है और जब भी वो, जैसे वो कोने से गुजर रहा होता है तो वहां पे एक आरी पड़ी थी, सारी से वो टच होता है और उसको खुद को चोट लग जाती है, हल्का सा कट लगता है। सांप बड़ा गुस्से में आता है, हर्ट होता है बहुत ज्यादा, तो उल्टा होता है और उस आरी को अपने दांत से काट लेता है। अब जैसे ही वो उसे काटता है उसे और ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो दांतें उसके मुंह के अंदर चल जाते हैं हल्के से। अब बिना सोचे समझे कि उसका हुआ क्या, कर क्या रहा है वो उस आरी के ऊपर अटैक कर देता है। वो डिसाइड करता है कि अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मैं इसका दम घोट के मानूंगा। अपनी पूरी बॉडी को आरी के अगेंस्ट लपेट लेता है। जैसे ही वो उसे लपेटना शुरू करता है, अपने शिकंजे के अंदर कसना शुरू करता है, तो ऑटोमेटिकली होने क्या लगता है, उसके एंगर की वजह से वो खुद को हर्ट और ज्यादा करने लगता है। और उसी का एंगर इन द एंड उसी की जान को लेके बैठ जाता है। ये एक्चुअली हम सबके साथ हो रहा होता है। जब भी हम एंगर में रिएक्ट कर रहे होते हैं, दूसरों को हर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में हम खुद को हर्ट कर रहे होते हैं। और हम सिचुएशंस को इग्नोर तो नहीं कर पाते कई बार जिंदगी के अंदर, और ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें इस वजह से झेलने पड़ते हैं कि वो कभी हम उन चीजों को, उस लाइफ चॉइसेस को कभी
दोबारा जाके उन्हें चेंज नहीं कर पाते। मेक श्योर कि हम उस आरी के चारों तरफ ना इर्द गिर्द भटके। तो उस सांप के लिए वो एक्सपीरियंस क्या था? सांप के लिए वो एक्सपीरियंस था कि वो पहली बार जब वो टच हुआ, दैट वाज हिज एक्सपीरियंस, ही लेबल्ड इट नेगेटिव कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, अटैक। अनदर स्टोरी, ये एक स्टोरी थी, ये एंगर के ऊपर बेस्ड थी, बट ये दूसरी स्टोरी है, ये आपके हर रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सुंदर पांचाई जी ने स्टोरी शेयर की थी एक बार। तो ही सेड दैट वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे और एक कॉकरोच कहीं से उड़ता हुआ आ गया और एक लेडी की कमर के ऊपर बैठ गया। वो लेडी पैनिक हुई और पैनिक होकर जोर से चिल्लाने लगी, कूदी और उसने उस कॉकरोच को जोर से मार के और दूसरी लेडी के ऊपर पहुंचा दिया। वो लेडी भी चिल्लाने लगी। अब तीसरी लेडी के ऊपर गया, वो चिल्लाने लगी। वहां पे एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया। सारे के सारे जितनी भी लड़कियां वहां बैठे थे, जितने भी लोग वहां उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे, सारे चिल्ला रहे थे जोर जोर से। इधर में एक लड़की की कमर के ऊपर वो कॉकरोच बैठा हुआ था और वेटर वहां पे आया। वेटर ने उस कॉकरोच बहुत प्यार से, सेकंड्स का वेट किया, बहुत प्यार से उसको कॉकरोच को उठाया, उसे बाहर फेंक दिया विद इन सेकंड। सुंदर पांचाई वाज सिटिंग देयर एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा है। ही वाज सिपिंग हिज कॉफी और वहां पे बैठे बैठे वो सोच रहे थे हो क्या रहा है, ये वेटर डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ, सारा रेस्टोरेंट डिस्टर्ब हो गया, ये वेटर क्यों नहीं हुआ? आंसर ये था दैट बिना किसी कियोस्क को क्रिएट में पड़े हुए, बट उन्होंने क्या काम करा, उस कियोस्क के अंदर जो बाकी सारी दुनिया पड़ी हुई थी उसमें नहीं गए, वो बाहर से परफेक्शन के साथ में उन्होंने देखा और देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हुआ ये था कि उन लेडीज एक इनेबिलिटी थी उस कॉकरोच को हैंडल करने की। वो जो औरतें थी, वो जो वहां पे जिनके ऊपर वो कॉकरोच बैठा हुआ था, उनकी इनेबिलिटी थी कि वो उस कॉकरोच के साथ में हैंडल नहीं करना जानते थे जिंदगी में। जो भी वो डिस्टर्बेंस हो रही थी, वो उन्हें हैंडल नहीं करना जानते थे। तो और वो वेटर क्या था, वो वेटर उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करना जानता था। दोनों के अंदर बस इतना डिफरेंस था। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपका बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा होता है, आपके फादर आपके ऊपर चिल्लाते हैं, आपकी वाइफ आपको डिस्टर्ब करती है, या किसी भी वे में आप परेशान होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो एक्चुअली इट्स नॉट द सिचुएशन दैट कॉजिंग द प्रॉब्लम, it's your inability to handle that situation that's causing the problem. It's not the experience. वो एक्सपीरियंस नहीं है जो प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, वो आपकी उस इनेबिलिटी है उस एक्सपीरियंस को हैंडल करने की, जो उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो जब भी आप एक ट्रैफिक जैम के अंदर होते हैं, एक रोड के ऊपर होते हैं, तो जब भी आप उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं उस ट्रैफिक जैम की वजह से, तो वो ट्रैफिक जैम एक्चुअली आपको परेशान नहीं कर रहा होता, तो आपका रिएक्शन होता है उस ट्रैफिक जैम को हैंडल नहीं कर पाने का, जो सिचुएशन को क्रिएट कर रहा होता है, जो सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा होता है। तो व्हाट आर द लेसन्स दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम दीज टू स्टोरीज? हमने दो स्टोरीज जानी अभी, लेकिन दोनों से निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो एक पॉइंट सम अप हो जाता है। निष्कर्ष ये होता है दैट कभी भी जिंदगी में रिएक्ट मत कीजिए। जब भी आप रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से ही इफेक्ट हो रहे होंगे। लर्न टू रिस्पॉन्ड इन सिचुएशंस। जब उस वुमन ने रिएक्ट किया तब वो प्रॉब्लम हुई, लेकिन उस वेटर ने क्या काम किया, वेटर ने रिस्पॉन्ड किया, ना कि रिएक्ट किया। दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई, जो रिजल्ट आया उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। रिएक्शंस आपके हमेशा इंस्टिंक्टिव होते हैं। इंस्टिंक्ट आपके जो एक सेकंड के अंदर अंदर आपके जो रिएक्शन होंगे वो आपके रिएक्शंस में आते हैं, और जो आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वेल थॉट ऑफ होते हैं। तो जब भी कोई सिचुएशन आपकी हाथ से निकलने लगे या कुछ ऐसा स्ट्रेस आया आपके सिचुएशन में, तो रिमेंबर टू रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। This was
these were the 4 topics या 4 principles जो आपको खुद के साथ कम्युनिकेशन करने में याद रखनी है। जब भी आप खुद के साथ कम्युनिकेट करें तो रिमेंबर नॉट टू रिएक्ट। खुद के साथ कम्युनिकेशन में भी और बाकी के साथ में, दोनों में ही यूज होगा लास्ट पॉइंट। तो नाउ वी कम टू दिस सेकंड पार्ट, कम्युनिकेशन विद द आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड के साथ जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। द फर्स्ट पॉइंट वुड बी रियलिटी इज नॉट योर परसेप्शन। दिस मीन्स कि जो भी आप हर चीज को लेके कुछ ना कुछ परसेप्शन आपके माइंड में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, दिल्ली, आपके माइंड में मे बी आया हो कुतुब मीनार, मे बी आया हो ट्रैफिक जैम, मे बी आया हो अरविंद केजरीवाल जी। अब मैंने आपको बोला अरविंद केजरीवाल, तो आपके माइंड में मे बी आया हो धरना या फिर मे बी मफलर। तो इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। तो ये आपकी एक परसेप्शन है, ये रियलिटी नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तो आपके एक परसेप्शन ऑटोमेटिकली उन चीजों को क्रिएट करने लगते हैं, और ये आप हर लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। जब भी किसी भी एस्पेक्ट में आप रहेंगे तो आप इन परसेप्शंस के साथ में जी रहे होते हैं। और यही रीजन होता है कि मोस्टली आपने देखा होगा कि हम लड़ाई भी कर लेते हैं इन परसेप्शंस को लेके। ये परसेप्शंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उन परसेप्शंस को लेके हम लड़ाई करने लग जाते हैं। तो यही रीजन है कि आपने कई बार देखा होगा कि लोग लड़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम की कोई भी लड़ाई होती है, कुछ भी ऐसी होती है, तो एक्चुअली होता क्या है, लड़ाई इस बात की नहीं होती हिंदू मुस्लिम की होती है, एक्चुअली उनके परसेप्शन की लड़ाई है। उनका जो बचपन से परसेप्शन रहा है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उन्हें लगता है कि मेरा भगवान सही है। अब इस भगवान को सही ठहराने की लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती है परसेप्शन की। पहला बंदा लड़ रहा होता है कि मेरा परसेप्शन सही है, दूसरा बंदा लड़ रहा होता है कि मेरा परसेप्शन सही है, और इसी परसेप्शन में अब तक हजारों लोगों की जान गई, सिर्फ इसी परसेप्शन की वजह से, और कोई रीजन नहीं था। अगर वही इंसान जो इस भगवान के लिए लड़ रहा है, अगर वो इस साइड की लाइफ स्टोरी में पैदा हुआ होता, इन दैट केस अगर वो सेम नेचर का बंदा होता, सेम चीजें हैं, बस एक फैमिली डिफरेंस होगी, ठीक है, वो रेदर देन इस फैमिली एस्पेक्ट के अंदर पैदा होने की इसके अंदर पैदा हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा होता, वो अपने परसेप्शन को यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग उतना ही कर रहा होता। तो वी हैव टू मेक श्योर वंस यू गेट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेक श्योर कि आप कभी भी परसेप्शन की लड़ाइयाँ ना लड़ें। बहुत से रिश्ते टूट सकते हैं, आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं सिर्फ इस परसेप्शन को सही तवज्जो देने की वजह से। नेवर एवर इंडल्ज इन एनी फाइट ऑफ परसेप्शन। सेकेंडरी इस परसेप्शन में क्या आ सकता है, सेकेंडरी परसेप्शन में क्या आ सकता है कि जब भी आप कोई खूबसूरत बोले, आपको बुरा बोले, आपको बोले कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर के, या कोई बंदा बोल सकता है सेल्फिश है, आपकी तारीफ करे, आपकी बुराई करे, कुछ भी आपको बोले, तो आपके लिए ना ही कोई खुश होने वाली बात है, ना कोई बुरी होने वाली बात है, क्योंकि वो एक्चुअली में सिर्फ उनका परसेप्शन है। ये सिर्फ उनका परसेप्शन है जो आपको अच्छा या बुरा देख रहा है। आपका तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, आप उस पर्सपेक्टिव के अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का परसेप्शन है जो उस बातों को, उस विचार को रख रहा है आपके सामने। जब भी चांद रेडिएट होता है ना, जब भी चांद की रोशनी आती है, तो हमें ये लगता है कि वो चांद है जो चमक रहा है, बट एक्चुअली वो चांद होता नहीं है, वो सूरज होता है जिसकी चमक आ रही होती है। और यही जिंदगी में हो रहा होता है। जब भी कोई बंदा आपको सेल्फिश बोल रहा होता है, जब भी कोई बंदा आपकी बुराइयां कर रहा होता है, तो एक्चुअली वो अपना परसेप्शन होता है जो आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जब भी कोई आपकी बुराइयां कर रहा होता है तो वो भी उसी इंसान का परसेप्शन होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आपने ये बात समझ ली तो ऑटोमेटिकली आप एक अनअफेक्टेड वे ऑफ लाइफ में आ जाएंगे, जहां आपको आउटर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी
एक इंसान एक गुलाब के फूल को देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे लाल रंग दिखाई देता है, एक ब्यूटीफुल नेचर दिखाई देता है, एक ब्यूटी दिखाई देती है, अलग तरीके के न्यूरोकेमिकल्स उसके अंदर से, ब्रेन के अंदर से निकलते हैं। जब भी कोई कुत्ता उसी चीज को देखता है तो उसी रोज के अंदर उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाई देती है। मे बी उसे उखाड़ के खाने का सोचे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचेगा। उसका ब्रेन के अंदर और कोई किसी भी तरीके की चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। कोई स्नेक अगर उसे देखेगा तो एक थर्मोस्टेट इमेज क्रिएट होगी उसके ब्रेन में। और कोई हनी भी अगर उसे देखेगी तो उसे सिर्फ अपना खाना नजर आएगा, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो कोई भी बुरी, अच्छी, प्यारी, गंदी, कोई भी तरीके की चीज है वो सिर्फ एक परसेप्शन है। अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा लेबल करने में किसी भी चीज को अच्छा बुरा, या अपने या दूसरा भी अगर उसे बोले तो उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि वो उनके लेवल और विजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस अपनी जिंदगी में किस लेवल पे हैं और किस विजन के साथ में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। जिस दिन आपने फ्रेम या जो भी प्रिंसिपल है इसको अपने जीवन में उतार दिया तो ऑटोमेटिकली आप एक कंपैशनेट फीलिंग करेंगे, आप सिंपैथेटिक हो जाएंगे। जब भी आपसे कोई दूसरा इंसान डिसएग्री करेगा ना तो आप उसके आपके मन में एक सिंपैथी की फीलिंग होगी कि ठीक है, सिर्फ हमारे परसेप्शन अलग अलग हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट जो कम्युनिकेशन विद आउटर वर्ल्ड में आता है इज देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। जब भी आप बाहरी तौर पे कम्युनिकेट करें, बाहरी लेवल पे कम्युनिकेट करें, तो मेक श्योर यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन। अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं बाहर अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, तो रिमेंबर कि जितने आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी उन चीज़ों को चेंज करने की, उन पर्सपेक्टिव को चेंज करने की, अपने पर्सपेक्टिव्स के साथ में उनके लुक आउट करने की, आप कैसे उन अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए, उन चीज़ों को चेंज करने की, उतना ही आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी वैल्यूज के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, नहीं, आपकी वैल्यूज हमेशा रिजिड होनी चाहिए, लेकिन जो वैल्यूज के साथ में जो अप्रोच है आपकी वो हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। एक्चुअली ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हम क्या सोच रहे होते हैं, जैसे जब भी हम सेल्स कोई भी कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके की, जब हम कोई अगर सेल की जॉब में अगर आप हैं या कोई इस तरीके की आपने देखा है तो कई बार होता है हमारे साथ में कि कोई डील रिजेक्ट हो जाती है। हमने अच्छे से कम्युनिकेट किया, हमने सब कुछ किया, लेकिन सामने वाले ने ऑल्दो ही वाज इन नीड बट उसने उस डील को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम क्या सोचते हैं कि दैट ये जो क्लाइंट है ना इसकी गलती थी, तभी उसने डील को रिजेक्ट किया है। बट एक्चुअली होता क्या है, इन एक्चुअल सेंस इट वाज प्योर मिस्टेक। अगर मैं आपको कोई बात समझाऊं, जैसे मैंने आपको लेट्स से इकोनॉमिक्स का कोई प्रिंसिपल बताने लग जाऊं मैं आपको, या लॉ के बारे में कुछ मैं आपको थीसिस देने लग जाऊं कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसमें एक टिपिकल लॉ बताने लग जाऊं और आपको वो चीज समझ में नहीं आई, तो एक्चुअली होगा क्या उसकी वजह से? उसकी वजह से होगा ये कि मैं आपको बार बार उसी चीज को, सेम चीज को रिपीट करूंगा, यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं। बट उसी चीज को अगर मैं दूसरे वे आउट में समझाने लग जाऊं तो मैंने सेम चीज को एक अलग नजरिए से आपको बताना चाहा। कई बार आपने देखे होंगे, कई टीचर्स होते हैं, वो सेम सब्जेक्ट होगा, सब कुछ सेम होगा, सेम बुक होगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन उनका जो पढ़ाने का तरीका होगा वो इस तरीके का होगा कि वो सामने वाले बच्चों को एक अलग ही लेवल पे चीजों को सिंप्लीफाई करके बताने लग जाते हैं। क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए थे? क्या उसमें कोई बच्चों की गलती थी? नहीं, इट वाज द फॉल्ट ऑफ अ टीचर जो उस चीज को एक अच्छे, एक सिंप्लीफाइड वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। सो अगर आपका क्लाइंट है
या आप कोई भी आप किसी और से कम्युनिकेट करते हैं, वो अगर आपकी चीजों को समझ नहीं कर पा रहा है, आप उससे क्या कम्युनिकेट करना पा रहे करना चाह रहे हैं, उसे अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इट इज यू हु इज एट फॉल्ट। ऐसा सबसे कॉमन देखा जाता है, हमारे घरों में भी देखा जाता है इन चीजों के बारे में। अपने बच्चे से कहते रहते पढ़ लो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे को ब्लेम कर रहे होते हैं दैट ये इसका बिहेवियर है जो भी खराब है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमें ही एक्चुअली पता नहीं होता कि कम्युनिकेट करना कैसे अपनी चीज को। वो बच्चा है, तुमसे भी कहा गया था अपने टाइम में कि तुम पढ़ लो, तुम पढ़े नहीं पढ़े, तुमने चेंजेस क्या करे, तुमने सेम वही चीज कर रहे हो जो तुम्हारे पेरेंट्स ने की थी, वही चीज तुम आज कर रहे हो। तो वो जो कम्युनिकेशन है, वही जो रॉन्गफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसी चीज को आप रिपीट करते जा रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द पर्सन, रिमेंबर कि अपने कम्युनिकेशन को चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दूसरे टाइप का रिजल्ट चाहिए तो अपने कम्युनिकेशन को चेंज करिए। एंड सेकेंड थिंग, रिमेंबर, इस दुनिया में बैड किड नाम की कोई चीज नहीं होती। इट इज ऑलवेज बैड पेरेंटिंग। पेरेंट्स की इंटेंशन हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इंटेंशन से अकेले काम नहीं चलता। अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाएगा जो कि एक अच्छी इंटेंशन रखता हो, बल्कि एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जो अच्छी स्किल्स एक्वायर करता हो, उसके पास में अच्छे स्किल्स हो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, तो वो उसी डॉक्टर के पास में जाएगा। तो रिमेंबर दिस, इंटेंशन से अकेले काम नहीं चलता, इट्स योर एक्शंस दैट आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस। तो आफ्टर दिस, now we come to our fourth point. There's always a positive intention behind every behavior. This is really important. और अगर आपने ये समझ लिया तो आप को कोई भी आउटर चीज अफेक्ट नहीं करेगी। किसी भी बंदे कोई भी उसके एक्शंस होंगे आपको इफेक्ट नहीं करने वाले हैं आगे के टाइम में। देखिए, जो भी सामने वाला का बिहेवियर है, वो हो सकता है वो हार्मफुल हो उस बंदे के लिए, खुद के लिए, या फिर उस सोसाइटी के लिए, या फिर बाहर वालों के लिए, बट उस बंदे की इंटेंशन जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव उसने बिहेवियर क्यों ना कंडक्ट किया हो, कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव उसने एक्शन क्यों ना ले लिया हो, लेकिन उस बंदे की इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रही होगी। और उस नेगेटिव में आपने अगर मर्डर का भी सोचा है तो हाँ, वो भी कंडक्ट करते टाइम उसकी इंटेंशन एक पॉजिटिव रही होगी। उसने एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में उस एक्शन को अप्रोच किया होगा कहीं ना कहीं। उसे लगा होगा कि मैं शायद इस चीज को कर दूंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मे बी उसकी एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हो गया हो, पॉजिटिव इंटेंशन रही है। तो इस पॉजिटिव इंटेंशन का रोल हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली करते क्यों है? हमने ये जानने की कोशिश करी कभी कि अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो बार बार स्मोकिंग की तरफ क्यों भागता है? एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका नेगेटिव बिहेवियर सिगरेट स्मोकिंग, वो बार बार रिपीट इस वजह से होता है क्योंकि वो हर बार रिवॉर्ड मिलता है उससे। जब भी आप उस सिगरेट को स्मोक करेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड वो सिगरेट जरूर देती है, और वो रिवॉर्ड किसी भी वे आउट में हो सकता है। चाहे वो रिवॉर्ड आपको मिले एक स्ट्रेस लेवल, आपको मे बी से कि स्ट्रेस रिलीफ मिला आपको, या लेट्स से आप कहते हैं मेरा डाइजेशन इंप्रूव होता है। कई लोग कहते हैं कि खाने के बाद में सिगरेट स्मोकिंग से डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो आपके जो माइंड के इंटेंशन रहते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। एट टाइम्स हमारा आपने ध्यान दिया हो तो अब ये फोन जब से आया है तो घंटों निकल जाते हैं माइंडलेस ब्राउजिंग करते हुए। हम एक ऐप से दूसरी ऐप और स्क्रॉल करते रहते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। लेकिन एक्चुअली वो है क्या? वो हमारे माइंड की एक नेचुरल स्टेट है। हमारा ब्रेन जो है वो एक बच्चे जैसा होता है, बच्चे के ब्रेन जैसा होता है। कभी ह्यूमन नेचर को अगर ब्रेन को एनालाइज करना हो
फिर बच्चे को देखिएगा, उसका ब्रेन भी ऐसा ही होता है। 1 साल का बच्चा अगर आप किसी भी रूम में छोड़ दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर देगा, मैस क्रिएट करेगा। यही हमारे एक नॉर्मल ब्रेन की पोटेंशियलिटी होती है। तो वो भी एक मैस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, ये भी उसके पॉजिटिव इंटेंशन होती है। कई बार एक मर्डर से एक एग्जांपल भी हो सकता है कि जैसे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कई बार क्या करती हैं कि लोगों को बहलाती किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से बहलाती हैं कि तुम्हें बाद में जन्नत मिलेगी ना। उसकी एक पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट हो जाती है, उसकी इंटेंशन पॉजिटिव है कि मुझे जन्नत में जाना है, या फिर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए मैं आई एम किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसके ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट करी जाती है जानबूझ के उस चीज को चेंज करने के लिए। तो यू टू मेक श्योर कि ये जब भी आपके साथ में कोई भी किसी भी तरीके का बिहेवियर लेके आता है, कोई भी किसी भी तरीके का बिहेवियर क्रिएट करता है आपके साथ में, कोई भी इसी तरीके की बातें आपके साथ में करता है, तो रिमेंबर दिस थिंग, उस बंदे की जो इंटेंशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा उसकी इंटेंशन एक पॉजिटिव नोट पे रहेगी। और जब आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो आप हमेशा एक ऑब्जर्वेंट स्टेट में रहेंगे। आप हमेशा जब भी आपसे कोई बोलेगा तो आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप समझेंगे उसकी एक पॉजिटिव इंटेंशन जरूर है। आपसे वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी वो आपसे कह रहा है, तो उसकी एक पॉजिटिव इंटेंशन जरूर है, तभी वो आपसे वो बात बोल रहे हैं। टू मेक श्योर कि हम कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को समझें और जिंदगी में धीरे धीरे लेके आए। देखिए एकदम से कुछ नहीं आने वाला, पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज के एप्लीकेशन के, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हो गया कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, अब तक आपको पता ही नहीं था कि आपको क्या नहीं पता है। अब आप सेकंड लेवल पे आ गए हैं, आपको पता है कि आपको क्या नहीं पता है, एटलीस्ट पता तो चला। नाउ जो थर्ड लेवल होगा वो ये होगा कि कॉन्शियस एप्लीकेशन करना उस चीज का। स्टार्टिंग में कॉन्शियस एप्लीकेशन लगेगा, धीरे धीरे चीजें आप छोटी छोटी अप्लाई करनी शुरू करेंगे जिंदगी में। और फोर्थ लेवल पे आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस लेवल पे शुरू कर देंगे उन चीजों को अप्लाई करना। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और मनोज जी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।